हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करूंगा। आज हम बात करेंगे एनवायरमेंटल अकाउंटिंग के बारे में। देखिए, क्या कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। ये जो है अल्टीमेटली हर किसी को एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। वैसा का वैसा कॉरपोरेट जो कि बिजनेस वगैरह है, वो ज़्यादा जो है वो एनवायरनमेंट का दोहन करते हैं। तो उस वजह से उनके लिए भी कहा गया कि भाई आप भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड अकाउंटिंग करो। तो पहले मैं आपको समझा दूं कि भाई एनवायरनमेंट का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ऐसा है कि प्रकृति से प्रेम कीजिए, वरना प्रकृति जो है वो किसी भी प्रकृति से प्रेम करने लायक आपको छोड़ेगी नहीं। बहुत ही ज़रूरी है कि आप एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करें, उसको पॉल्यूट ना करें। चाहे वो हवा है, पानी है, जो भी है, पानी का वेस्टेज जो है वो रोकें। ये तो हो गई इंडिविजुअल लेवल पे। समझ पा रहे हो बात? और अगर आपने नहीं किया तो उस केस के अंदर भाई जब तक हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं तब तक चल रहा है। अगर किसी दिन प्रकृति ने रिवर्स बैक करके हमारा दोहन शुरू कर दिया तो उस केस के अंदर वो कहाँ गए बलवान तीन पग धरती तोलनिया, ऐसे गाने गाने वाले तक नहीं बचेंगे। तो ध्यान रखिए। आपके इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है। तो देखो, एनवायरनमेंट के बारे में आप जो है वो बेहतर जानते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके बारे में नहीं जानते हो। आपने पूरी यूनिट पढ़ते हैं कि भाई एनवायरनमेंट जो है वो हमारे लिए इस तरीके से पॉल्यूशन होता है, ये पॉल्यूशन होता है, वगैरह वगैरह। वो सारी चीज़ें आपको पता है। यहाँ जो चैप्टर है, इस चैप्टर का थीम ये है कि भाई बिजनेस जो कॉरपोरेट है, जो इंडस्ट्रीज है, वो क्योंकि उनका जो है वो पॉल्यूशन के अंदर सबसे बड़ा रोल होता है। भाई सबसे ज्यादा, भाई एक इंडिविजुअल आदमी जो वो कितना पॉल्यूशन करता है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कितने कंज्यूम करता है, बहुत कम। मैक्सिमम नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोयला वगैरह हो गया तो वो सबसे ज्यादा कहाँ जाता है, इंडस्ट्रीज के अंदर जाता है। लाइट वगैरह सबसे ज्यादा कहाँ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सबसे ज्यादा कहाँ जाती है, वहां जाती है। पानी वगैरह सबसे ज्यादा कहाँ जाता है, इंडस्ट्रीज के अंदर जाता है। और भी जो भी सारे जैसे पहाड़ों वगैरह से जो मिनरल्स वगैरह निकालते हैं, वो भी ज़्यादातर जो इस्तेमाल कौन करते हैं, इंडस्ट्रीज करते हैं। और जब भी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ऐसा कुछ होता है तो फिर सारों की आंखें खुलती है और वो कहते हैं कि यार कुछ चीज़ें जो है वो क्या करें, अपन सही करें। और उसी में से एक बार उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई अपने को क्या करना चाहिए, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग करनी चाहिए। मतलब कि कॉरपोरेट जिस तरीके से पैसों से रिलेटेड बाकी के ट्रांजैक्शन शो करता है, उसी तरीके से एनवायरनमेंट से रिलेटेड उसने क्या कॉस्ट इनकर की या फिर क्या बेनिफिट उससे रिसीव हुए, क्या कॉस्ट बेनिफिट उसके अल्टीमेटली रहे, वो क्या करे, शो करे उनको और रिपोर्ट करे। समझ पा रहे हो बात? ताकि क्या हो, पहली बात तो उनको खुद को अवेयरनेस आएगी। दूसरा, अगर एक कॉरपोरेट ये चीज की रिपोर्टिंग करेगा तो उससे क्या होगा, उनकी जो है वो एक गुडविल क्रिएट होगी और उससे प्रेरित होकर बाकी वाले भी जो है वो ये करें। मैंडेटरी हाल फिलहाल अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी करना चाहिए। एज ए सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आपको क्या करना चाहिए, एनवायरमेंट अकाउंटिंग के ऊपर देना चाहिए कि भाई हमारी इंडस्ट्री ने ये चीज़ें की एनवायरमेंट के लिए। अल्टीमेटली उससे क्या होता है कि भाई एक गुडविल जो है वो क्रिएट होती है, गुडविल जो है वो बिल्ड होती है कि भाई ये कंपनी जो है वो अच्छी कंपनी है। समझ पा रहे हो बात? आप बहुत सारे ऐड देखते होंगे जिसके अंदर कंपनी जो है वो बताती है कि भाई जैसे ये जो नोटबुक आती है क्लासमेट की, ये कहते हैं कि उसके ऊपर देखिएगा आपको कि आपका 1 रुपया जो हम डोनेट करते हैं एजुकेशन के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, तो वो ये ऐसा क्यों करते हैं, ताकि गुडविल क्रिएट हो कि भाई हाँ। और वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि भाई अल्टीमेटली वो समाज से चीजें ले रहे हैं। समझ पा रहे हो बात? भाई रिसोर्सेज जो ले रहे हैं वो पूरी सोसाइटी के रिसोर्सेज है, और वो कॉर्पोरेट अगर ले रहे हैं तो कॉर्पोरेट की ये जिम्मेदारी है कि वो उनको पहली बात तो सही से इस्तेमाल करें, उसमें अच्छा एडिशन करें और उसके बाद में सोसाइटी को अच्छी चीजें दे। ऐसा नहीं है कि हार्म करना बंद कर देंगे, हार्म तो होगा लेकिन उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें और उसके अलावा रिपोर्टिंग करें। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कितना, तो ये देखो, मुद्दा तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये वो ही है कि माँ से प्रेम कितना है हमारा, बहुत ज्यादा। लेकिन दिखाएंगे कितना एक दिन के स्टेटस के अंदर, तो एक दिन के स्टेटस में हम माँ का प्रेम जो वो दिखा नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी जितनी जरूरत हो मतलब वही कर सकते हैं। तो वैसा वैसा उस केस के अंदर ये वैसा का वैसा है। मुद्दा ये बहुत बड़ा है, लेकिन अपने एग्जाम के अंदर जितना आएगा उतना अपने को पढ़ना है। क्लियर? क्या आता है एग्जाम के अंदर, इसके फायदे, इसके नुकसान वगैरह वगैरह, ये क्या है, ये सारी चीजें जो है वो
आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं जानते कि भाई एनवायरनमेंट के बारे में अगर आप उसको हार्म करोगे तो वो आपको हार्म करेगा, तो आपको उसको बचाना चाहिए, कॉर्पोरेट को भी उसको बचाना चाहिए। यहाँ पर जो है वो कॉर्पोरेट का एनवायरनमेंट से रिलेटेड अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, पूरा चैप्टर बिल्कुल आसान है, एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह जो है वो उसमें कोई खास पढ़ने वाली बात नहीं। क्वेश्चन बनता है इसके जो तरीके हैं एनवायरनमेंट अकाउंटिंग के, वो तरीके किस किस तरीके से होते हैं। तो मेनली 3 तरीके की है, एक तो मैनेजमेंट एनवायरनमेंट अकाउंटिंग, एक फाइनेंशियल एनवायरनमेंट अकाउंटिंग और एक नेशनल एनवायरनमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट एनवायरनमेंट अकाउंटिंग मतलब कि मैनेजमेंट के द्वारा जो मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग होती है उसमें एनवायरनमेंट अकाउंटिंग को इंक्लूड करें। फाइनेंशियल एनवायरनमेंट अकाउंटिंग जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है उसके अंदर एनवायरनमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड करें, और नेशनल लेवल पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड अकाउंटिंग हो उसके लिए। अब जो मैनेजमेंट एनवायरनमेंट अकाउंटिंग है उसको आगे 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो पहला सेगमेंट, मतलब कि सेगमेंट जो है वो क्या है, उसी का कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो वो मैनेजमेंट के इंटरनल एक अकाउंटिंग से रिलेटेड रिपोर्ट वगैरह बनाए कि भाई क्या कॉस्ट लग रही, क्या बेनिफिट लग रहे हैं, वो चीज़ें। एक है इको बैलेंस कि भाई मैनेजमेंट जो है वो ये भी इंटरनल के लिए है कि भाई इंटरनल मैनेजमेंट जो वो रिपोर्ट करे, मतलब अकाउंटिंग करे कि भाई उन्होंने क्या क्या प्लान किए थे, क्या क्या प्लान डू चेक एक्ट की भाई क्या क्या उन्होंने इन्वायरमेंट को इको बैलेंस को मैनेज करने के लिए। भाई इको बैलेंस क्या होता है कि भाई अल्टीमेटली जो है वो एक चक्र जो है वो एक इसका इकोलॉजी का चलता रहता है। भाई जो ये चीज़ है वो इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा, फिर इसको ये खाएगा, फिर ये अपने आप से इस तरीके से वेस्ट जो खत्म हो जाएगा। जैसे कि भाई फल है, जैसे कोई पेड़ है, पेड़ के जो पत्ते हैं वो गिरेंगे, पत्ते गिरेंगे वो नीचे जाएंगे जमीन के अंदर, जमीन की उर्वरकता बढ़ाएंगे। इस तरीके का पूरा एक इकोसिस्टम बना रखा है। तो ये इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए हमने क्या क्या काम किए वो चीज़ें जो वो यहाँ पर आएगी। तो इस तरीके से जो है वो मैनेजमेंट एनवायरनमेंट अकाउंटिंग है। मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा है, इसको ज़्यादा लंबा खींचने से मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो वो आपके इतने पार्ट से ही बनते हैं। देखो ये चीज़ है फॉर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहला है मैनेजमेंट एनवायरनमेंट अकाउंटिंग, जिसमें आता है सेगमेंट एनवायरनमेंट अकाउंटिंग। पहला ही क्या है, सेगमेंट एनवायरनमेंट अकाउंटिंग। तो सेगमेंट एनवायरनमेंट अकाउंटिंग जो है वो क्या है कि पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है वो आप क्या करो, एनवायरनमेंट से, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड, डिपार्टमेंट से रिलेटेड, एक इससे से रिलेटेड सेगमेंट से रिलेटेड क्या करो, एनवायरनमेंट अकाउंटिंग करो। भाई एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमने क्या खर्चे किए, क्या बेनिफिट मिले। दूसरा है इको बैलेंस एनवायरनमेंट अकाउंटिंग। इको बैलेंस एनवायरनमेंट अकाउंटिंग क्या है, इको बैलेंस एनवायरनमेंट अकाउंटिंग जो है वो क्या है, टू सपोर्ट प्लान डू चेक एक्ट फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। की भाई एनवायरनमेंट के प्लान डू चेक एक्ट से हम क्या करना चाहते हैं, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की भाई अगर देखो ऐसा नहीं कि एनवायरनमेंट का इस्तेमाल तो हमें करना पड़ेगा, ऐसा नहीं पानी पीना बंद कर दें, लेकिन हम पानी को इस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काम आए, ताकि सस्टेन कर पाए। समझ पा रहे हो? तो सस्टेनेबल उसके लिए हम जो भी करते हैं प्लान डू चेक एक्ट, ये दोनों जो रिपोर्ट्स वगैरह होती है ये क्या होती है, इंटरनल होती है, मतलब कि जो मैनेजमेंट है उनको हम रिपोर्ट करते हैं कि भाई ये चीजें हमने की, उनके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तीसरा जो है वो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट अकाउंटिंग, जो कि हम क्या करते हैं, किसके लिए करते हैं, आउटसाइडर जो भी है हमारे लिए, इंफॉर्मेशन टू पब्लिक, कॉस्ट और इफेक्ट की हम बता रहे हैं कि भाई हमने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या क्या खर्चे किए, उससे क्या क्या इफेक्ट हुए, क्या क्या फायदे हुए। जैसे कि हमने, जैसे टाटा कंपनी जो है उसने कहा कि भाई हमने मान लीजिए 70 करोड़ के अंदर जो है वो पर्टिकुलर एक जगह जो है वो उसको उसमें पेड़ पौधे जो है वो लगाए। क्लियर है? पेड़ पौधे जो वो लगाए, इस तरीके से कोई रिस्टोरेशन किया या कुछ भी इस तरीके का काम किया, तो वो हमने क्या किया, ये कॉस्ट और उसकी वजह से इफेक्ट। या फिर जैसे कि जो विलुप्त प्रजातियां हैं उनके लिए हमने क्या किया, ये इतने तरीके का खर्चा किया, इस अमाउंट जो है एक्सपेंडिचर किया वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। इसके बाद में भाई बात करें, दूसरा जो है वो ये हो गया मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर एनवायरनमेंट को ऐड करो। दूसरा तरीका है आप क्या करो, आपकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसके अंदर इन्वायरमेंट को
ऐड करो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन सी, जो नॉर्मल आपकी अकाउंटिंग होती है उसके अंदर जो है वो क्या करो, इसको ऐड करो। क्लियर है। और तीसरा जो है वो एनवायरमेंटल नेशनल अकाउंटिंग, कि भाई नेशनल लेवल पे भी जो एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या होना चाहिए, अकाउंटिंग होनी चाहिए। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात। तो ये सारी बातें हैं, मेनली ये 3 चीजें जो आपको ध्यान रखनी, बाकी इंपॉर्टेंस जो है वो आप इसकी जितनी समझोगे उतनी कम है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको लगता है कि ये बॉडी ही हमारा एग्जिस्टेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरा ब्रह्मांड हमारा एग्जिस्टेंस है, क्योंकि हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो यहाँ नहीं है, इस बॉडी के अंदर नहीं है, वो हम बाहर ब्रह्मांड से ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम उससे पूरे ब्रह्मांड से जो है वो जुड़े हुए हैं, उससे जुड़े हुए हैं, हम उससे अलग नहीं है। तो हमें हमारा एग्जिस्टेंस अगर बचाना है तो हमें एनवायरनमेंट को बचाना है। और ये बातें हमें किसको समझानी, कॉर्पोरेट को भी समझानी है। और कॉर्पोरेट को समझाने के साथ साथ उनको कहना है कि भाई आप एक काम करो, इसकी अकाउंटिंग भी करो, ताकि ये जनता के पास भी जाए, मैनेजमेंट के पास भी जाए, मैनेजमेंट को भी पता रहे हमने क्या खर्चा किया, क्या फायदा हुआ, और पब्लिक को भी हम बताएं कि हमने ये खर्चा किया, ये फायदा किया, ताकि क्या हो, इसका फायदा मिले। जैसे आप देखोगे कि अर्थ डे होता है या एनवायरमेंट डे होता है, तो पेड़ एक लगाते हैं और उसके पास आदमी जो कम से कम 20-30 खड़े होते हैं। वैसे है बुरा कि भाई आप 20-30 लोग एक पेड़ लगा रहे हो, उसकी जगह 20-30 पेड़ लगाओ, लेकिन फिर भी लगता है कि ठीक ही है यार, कम से कम सोशल मीडिया पे इस फोटो के नाम पे एक पेड़ तो लग रहा है। समझ पा रहे हो बात। तो वैसा वैसा एनवायरमेंट अकाउंटिंग अगर करोगे तो अल्टीमेटली फायदा तो मिलेगा। जितना मन से करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। समझ पा रहे हो बात। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।